नमस्कार बच्चों। टुडे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। टुडे we know about matter, solid, gas, liquid. Matter is divided into two: pure substance and mixture. What is pure substance? It is also subdivided into element, compound. Mixture, it is divided into homogeneous, heterogeneous. First of all, we know what is element. Element can't be broken down to a simpler substance. कोई चीज हम तोड़ते जाएं और तोड़ते तोड़ते इतना छोटा हो जाए कि उसको अब हम तोड़ ही ना पाए. Can't be broken down to a simpler substance. तो हम उसे एलिमेंट कहते हैं. What is compound? तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आता है बच्चों, कंपाउंड भी आता है. मिक्सचर में इसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता. अरे भाई मिक्सचर है, इतना मिट्टी ले लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला तब भी मिक्सचर बना. इतनी सी मिट्टी लिया और उतना नमक डाला तो उसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, मिक्सचर बन गया. मिक्सचर दो टाइप का है, एक होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस. तो पहले तो हम जान रहे हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आएगा और कंपाउंड. एलिमेंट क्या चीज है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू अ सिंपल सब्सटेंस. उसका एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, मर्क्यूरी. ये सब एलिमेंट्स. लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए और एक निश्चित अनुपात में मिल गए, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिल गए, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कंपाउंड है, लेकिन उसका फिक्स कंपोजिशन होता और है फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. तो इसको तो हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन दो या दो से अधिक एलिमेंट के एक फिक्स कंपोजिशन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहने पर कंपाउंड बनता है. यह भी प्योर है, यह भी प्योर है, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, चाहे हम केमिकल प्रोसेस से तोड़ें, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से तोड़ें. तो इसको तोड़ सकते हैं. यहां तक आप लोगों को समझा होगा बच्चों. इसके एग्जांपल में जैसे वाटर है, तो वाटर को आप गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग हो जाता है. तो कोई भी ऐसा प्रोसेस आप करिए जिससे कि वो अलग हो जाए. लेकिन वाटर कब बनेगा? वाटर का आपको केमिकल फार्मूला पता होगा, H2O. तो दो हिस्सा हाइड्रोजन का और एक हिस्सा ऑक्सीजन का होगा, तो एक प्रोपोर्शन बनेगा 2:1. तो आपका वाटर बनेगा. तो एक फिक्स प्रोपोर्शन. अब 3 हिस्सा हाइड्रोजन का हो जाए और एक हिस्सा ऑक्सीजन का हो जाए तो वाटर नहीं उसे हम कहेंगे, तब उसे हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे. तो हमें कहने का क्या मतलब है कि किसी भी चीज का अगर फिक्स प्रोपोर्शन है और उसको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से तोड़ा जा सके तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं. जैसे मीथेन. तो मीथेन आप लोग जानते हो, इसका आप लोग उपयोग करते हो. गैस, शुगर, चीनी, इसका भी एक निश्चित सूत्र है. साल्ट, नमक, जैसे NaCl हो गया तो उसमें सोडियम है और क्लोरीन, दोनों के एक फिक्स
एक मात्रा जो है, एक ही मोल मात्रा सोडियम की है और एक ही मोल मात्रा क्लोरीन की है, तो NaCl बना, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन है। इसी प्रकार मिक्सचर में जब आते हैं तो इसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ी सी मिट्टी में ज़्यादा नमक डाल दो तब भी मिक्सचर बन गया, और थोड़ी सी मिट्टी है और एक चुटकी नमक डाल दीजिए तब भी बन गया, मिक्स हो गया, मिक्सचर बन गया। कोई फिक्स नहीं है, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन जाता। जैसे इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ कर देते हो तो एक नया तत्व बन जाता है, नया कंपाउंड बन जाता है, नया यौगिक बनता है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, बदलाव नहीं होता है। तो जरा समझो, अब उसमें भी अगर पूरी तरह एक दूसरे में मिल गए, जैसे मैं पानी लिया था और उसमें नमक डाल दिया, अब देख रहा हूँ तो नमक दिखाई नहीं दे रहा है, तो नमक कहाँ गया? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो उसमें स्पेस थे पानी के अंदर उसमें वो घुस गया, और नमक के पार्टिकल्स भी जो है, नमक भी पार्टिकल्स का, उसके भी जो स्पेस थे उसमें पानी घुस गया, तो वो एक दूसरे में घुस गए और वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब एक दूसरे में घुस जाए और बता ना सके हम कि इसमें नमक कौन सा है, पानी कौन सा, तब वो होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। जब हम बता सके वो दोनों अलग अलग दिखाई दें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके एग्जांपल्स में शुगर है, पानी में डाल दिया, साल्ट पानी में डाल दिया, सल्फर जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में मिला दिया, पानी आप जो है अल्कोहल में मिला दी। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे सैंड एंड साल्ट, मट्टी में हमने नमक मिला दिया, शुगर एंड साल्ट, चीनी और नमक मिला दिए तो भी दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तेल को ऑयल में डाल दिया, पानी को पानी में ऑयल डाल दिया तो पानी अलग दिखता है आपका रहेगा, और ऑयल उसके ऊपर तैरता हुआ दिखता है, तो अलग है। दैट मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इतना हमने आपको आज समझा दिया। इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करें, और इस चैप्टर को बच्चों आसानी से हमने समझाया है, आप उसको देखिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।